बड़ी खबर भी भोपाल से। एक और लव जिहाद का मामला भोपाल में ही सामने आया है। श्यामला हिल्स थाने में दो पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है। शाहरुख ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया है। तो ये बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर, भोपाल से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। अभी टीआईटी कॉलेज में जो लव जिहाद का मामला सामने आया था वो शांत भी नहीं हुआ है, उसकी जांच की ही जा रही है। और अब दो पीड़िताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि शाहरुख नाम के एक लड़के ने अपना धर्म छुपा करके हिंदू युवती से रेप किया है, प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया गया उसके साथ। तो एक और लव जिहाद का ये बड़ा मामला सामने आया है भोपाल से। एक नहीं दो युवतियों ने ये आरोप लगाए हैं शाहरुख नाम के एक मुस्लिम युवक पर कि उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर युवती के साथ रेप किया है। हरप्रीत एक बार फिर जुड़ चुकी है हमारे साथ। हरप्रीत, एक और मामला भोपाल में। भोपाल में एक और लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। इसमें दो पीड़िताओं ने शिकायत दर्ज करवाई है। श्यामला हिल्स थाने में बैरागढ़ निवासी शाहरुख नाम के मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी सहेली पर भी अपने दोस्त के साथ दोस्ती कर प्रेम संबंध और उसके बाद दुष्कर्म का जो पूरा मामला है वो यहाँ पर उसकी सहेली का भी सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक महिला और उसके पति की भी भूमिका सामने आई है, जो इस तरह के प्रेमी जोड़ों को अपना घर उपलब्ध करवाते थे। बताया जा रहा है कि ये महिला भी इस गिरोह के सदस्य थी। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी इसमें फरार है। पुलिस को आशंका है कि ये भी एक गिरोह के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे कि हिंदू युवतियों को फंसाना, उनके वीडियो बनाना और उन्हें ब्लैकमेल यहाँ पर किया जा रहा था। जी ठीक है हरप्रीत, देखते हैं किस तरह से आगे इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है। क्या पूरा एक नेक्सस चल रहा है भोपाल में जो बैक टू बैक लव जिहाद, कितने मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजधानी में हिंदू नाबालिग बच्चियों ने मुस्लिम युवकों पर प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप लगाया है। नाबालिग बच्चियों का यह भी आरोप है कि उन पर शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया, साथ ही उनके साथ कई अलग अलग युवकों ने संबंध बनाए। पीड़िताओं का आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म 25 अप्रैल साल 2024 से लेकर 3 अप्रैल साल 2025 तक लगातार किया गया। फिलहाल इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला कितना गंभीर है इसको इस बात से समझिए कि आरोपी शाहरुख और जावेद ने दोस्ती के नाम पर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो अभिनवक्राट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के जो एक खबर सामने आई है जिसमें लव जिहाद का एंगल सामने आया था वो शांत भी नहीं हुआ है, उसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। और अब आप देखिए एक और नया मामला भोपाल में लव जिहाद का। और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एक बार फिर से लव जिहाद का भोपाल में फसाद, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, अलग अलग युवकों ने, मुस्लिम युवकों ने संबंध बनाया है। तो क्या माना जाए कि क्या भोपाल में एक इस तरह का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। अभी टीआईटी कॉलेज का मामला सामने आया और अब 6 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। और क्या अपडेट इस मामले में। देखिए टीआईटी कॉलेज के मामले को सामने आए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं, एक और घिनौनी करतूत इसी तरह के गिरोह की सामने आई है। श्यामला हिल्स थाने और बैरागढ़ थाने के अलग अलग 2 थानों का ये मामला है, जिस पर टीटी नगर में एफआईआर दर्ज इन 6 आरोपियों के खिलाफ की गई है। इस पूरे मामले में 2 नाबालिग बच्चियों से पहले दोस्ती की गई, उसके बाद दोस्ती के बाद उनके साथ रेप किया गया, उनके वीडियो बनाए गए और जो आरोपी युवक है उन्होंने इन पीड़िताओं को कई दोस्तों के सामने परोसा, क्योंकि इनका वीडियो बनाया जा चुका था और लगातार आरोपी इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। इनकी इस साजिश में एक महिला भी शामिल है जिसका नाम जोया है। बताया जा रहा है कि बाणगंगा इलाके में उसका घर है और जब आरोपी इन युवतियों, इन नाबालिग बच्चियों पर दबाव बनाते थे दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए, तो जोया और उसका पति अपना घर इन आरोपियों को उपलब्ध करवाते थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में पहले 4 और बाद में 2 और
और आरोपियों को गिरफ्तार किया, यानी पूरे 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इस पूरी बात की संभावना पुलिस को भी है कि पूछताछ में और भी नामों का, पीड़िताओं का खुलासा हो सकता है। तो टीआईटी के बाद एक और लव जिहाद का ये मामला, क्योंकि इसमें जब पीड़िताओं ने आरोपियों से शादी की बात की तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। पुलिस ने आरोपियों पर रेप, ब्लैकमेलिंग और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम यानी लव जिहाद के तहत मामला दर्ज किया है। जी हरप्रीत, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि एक महिला का नाम भी सामने आया है, जोया नाम की वो जो महिला बताई जा रही है, वो अपने पति के साथ मिलकर कमरा इन लोगों को दिलवाती थी। तो क्या समझा जाए कि आरोपी तो है ही, ये दोनों भी उनका साथ देते थे कि आप इस तरह हिंदू लड़कियों को बरगलाइए और फिर उसके बाद प्रेम जाल में फंसाइए, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाइए। तो क्या ये सोची समझी साजिश समझ रही है पुलिस, और इस मामले में क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा, और आगे क्या और भी पीड़िताएं सामने आ सकती है, आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है? देखिए, इसे इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा कि टीआईटी कॉलेज में भी सारे आरोपी मुस्लिम हैं, पीड़िताएं हिंदू हैं, और इस मामले में भी सारे आरोपी मुस्लिम हैं और जितने भी पीड़ित हैं वो नाबालिग बच्चियां हिंदू हैं। साफ समझा जा सकता है एक संगठित गिरोह इस समय राजधानी भोपाल में काम कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस जांच करेगी तो इन संगठनों के, इन संगठित गिरोहों के बीच कोई कनेक्शन आपसी सामने आ सकता है। फिलहाल महिला भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी। जोया भी नाबालिग बच्चों के वीडियो बनाती थी, अपना घर अवेलेबल इन्हें करवाती थी। महिला के शामिल होने से इस बात की पूरी संभावना कि उससे इस बात की पूरी जानकारी थी कि नाबालिग बच्चियों का दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसने क्यों ने इस बात का विरोध किया, उसने क्यों अपना घर उपलब्ध करवाया, या पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? जब पीड़ित से पुलिस ने बात की तो इन बच्चियों ने बताया कि जोया उस वक्त भी घर पर मौजूद होती थी जब अलग कमरे में उनके प्रेमियों के दोस्त उनके साथ शारीरिक जबरदस्ती संबंध बना रहे होते थे। उस वक्त भी जोया घर में मौजूद रहती थी। तो समझा जा सकता है कि साजिश में इस महिला के भी शामिल होने का जो खुलासा वो पुलिस कर चुकी है और महिला को आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा। बेहद सनसनीखेज खुलासा है, देखते हैं अब आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कड़ियां और क्या खुलती है, किस तरह से और खुलासा होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला मामला भी बहुत